नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी अपनी आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ रेगलान स्वेटर 3 से 6 महीने के बच्चे के लिए। हमारा जो ये स्वेटर है इसे हमने गले से शुरू करना है और गले से जो है स्टेप बाय स्टेप बुनते हुए हम उसको कंप्लीट करेंगे। हमारा जो ये आज का स्वेटर है इसे हमने मेजरिंग टेप से मेजर नहीं करना। ये छोटा स्वेटर है इसलिए इसे हम जो है रो काउंटिंग से बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये 4 प्लाई की बेबी वूल ली है, 4 प्लाई की। आप अपनी पसंद से जो भी आपको वूल पसंद हो उस हिसाब से ले सकते हो। ये वूल मल्टी कलर्ड है तो इसमें पैटर्न की तो ज़रूरत नहीं है। ये जो मल्टी कलर्ड की वूल होती है खुद ही पैटर्न बनाती है अपना। इसके लिए जो मैंने सिलाई ली है वो ली है 3.75 mm इंडियन 9 नंबर की सिलाई है। और जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं जो है निटिंग मार्कर भी यूज़ करूँगी। ये है मेरे पास निटिंग मार्कर है तो मैं इनको यूज़ करूँगी। आपके पास अगर निटिंग मार्कर ना हो तो आप जो है इसकी बजाय छोटा सेफ्टी पिन जो होता है सबसे छोटे साइज का वो भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी जो है हम अपना ये कार्डिगन जो है फ्रंट ओपन रेगलान कार्डिगन है उसे बनाना शुरू करते हैं। इसे हमने जो है गले से बनाना शुरू करना है। तो इसके लिए स्टार्ट करेंगे हम 82 फंदों के साथ, 82 स्टिचेस के साथ। आप चाहो तो वूल को आप डबल भी कर सकते हो, आप चाहो तो वूल को सिंगल भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे वूल जो है उसको डबल करते हुए अपने फंदे डालूंगी। 82 फंदे सिंपल चेन स्टिचेस डालेंगे हम, चेन वाले फंदे डालेंगे, सिंपल फंदे इस तरह से। ये मैं वूल डबल करते हुए फंदे डाल रही हूं। आप चाहो तो इसको जो है वूल को सिंगल रख के भी आप अपने फंदे डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसमें 82 फंदे डालूंगी। अभी हमने अपनी सिलाई में 82 फंदे डाल दिए हैं। फंदे डालने के बाद जो मैं पहली सिलाई बुनती हूँ तो वो मेरी उल्टी सिलाई आती है। तो एक उल्टी सिलाई बुनने के बाद हमने 3 गार्टर स्टिच रोज बुननी है। एक उल्टी सिलाई बुनने के बाद अभी हम जो है अपने बुनाई के सीधी तरफ आएंगे। अभी फंदे डालने के बाद मैं अपनी बुनाई के उल्टी तरफ हूँ तो यहाँ से एक सिलाई में बुनूंगी ताकि मैं अपनी बुनाई के सीधी तरफ आ जाऊं। अगर आपके फंदे डालने के बाद आपकी जो है बुनाई के आप सीधी तरफ हो तो ये वाली जो सिलाई है ये डालने की ज़रूरत नहीं है। ये वूल एक्स्ट्रा है फंदे डालने के बाद तो इसको मैं अंदर ही टक कर रही हूँ ताकि बाद में मुझे इसको अंदर दोबारा टक करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये जो है पहली सिलाई में बुन रही हूँ ताकि अपनी बुनाई के सीधी तरफ आ सकूँ। अभी एक सिलाई बुनने के बाद हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ आ गए हैं। हमारी जो ये एक सिलाई हमने बुनी है उससे हम काउंटिंग में नहीं लेंगे। वो जो सिलाई है हमारी वो बुनाई के सीधी तरफ आने के लिए है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपने गले का बॉर्डर बुनेंगे। उसके लिए मैं 3 गार्टर स्टिच रोज बुनूंगी और जो मैं गार्टर स्टिच रोज बुनती हूँ उसको मैं उल्टा उल्टा बुनती हूँ। यहाँ पे पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद सारे फंदे मैं उल्टे बुनूंगी। 3 गार्टर स्टिच रोज चाहिए जिसके लिए मैं 6 सिलाई उल्टी बुनूंगी। ये अभी मैं पहली सिलाई बुन रही हूँ, इसके बाद 5 सिलाई और बुनूंगी ताकि हमें 3 गार्टर स्टिच रोज मिले। आप अगर अपनी गार्टर स्टिच रोज सीधा सीधा बुनते हुए फंदे बनाना चाहते हो तो आप वैसे भी बना सकते हो। मैं अपनी गार्टर स्टिच रोज जो है वो सारे फंदे उल्टे बुनते हुए बनाती हूँ, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। तो ये मैं अपनी जो 3 गार्टर स्टिच मुझे चाहिए उसके लिए पहली सिलाई बुन रही हूँ उल्टी। इसके बाद 5 सिलाई में और बुनूंगी ताकि मुझे 3 गार्टर स्टिच रोज मिले। तो अभी जो है हमने अपनी जितनी गार्टर स्टिच रोज के लिए हमें उल्टी सिलाइयाँ चाहिए थी, 3 गार्टर स्टिच रोज के लिए उल्टी सिलाइयाँ चाहिए थी, वो हमने पूरी कर ली हैं। ये हमारी लास्ट सिलाई है। तो इसी के साथ हमारा जो गला है, गले की 3 गार्टर स्टिच रोज चाहिए थी हमें, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हो गया हमारा गले का हिस्सा। अब हमारे जो ये फंदे हैं इनको हमने डिवाइड करना है और इसको हम डिवाइड कर 5 हिस्सों में, जिसमें से एक हिस्सा होगा हमारा बैक साइड का, 2 हिस्से होंगे हमारे बाजू के और 2 हिस्से होंगे हमारे अगले, क्योंकि फ्रंट ओपन है तो 2 हिस्से होंगे हमारे फ्रंट के।
तो यहाँ पे अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। मेरे पास स्टिच मार्कर है तो मैं स्टिच मार्कर्स के साथ अपना जो हमारे ये फंदे हैं टोटल उनको मार्क करेंगे हम। ये टोटल 82 फंदे हैं। इसमें से जो हमारी बैक साइड है, हमें बैक साइड के लिए टोटल फंदे चाहिए होंगे 24। दोनों जो अगले हिस्से हैं उनके लिए हमें फंदे चाहिए होंगे 17 एक तरफ, 17 दूसरी तरफ, और बाजू के लिए हमें फंदे चाहिए होंगे दोनों तरफ 11-11 फंदे। एक बाजू के लिए भी 11 फंदे, दूसरी बाजू के लिए भी 11 फंदे। और जो हम ये फंदों को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे ये बाजू के फंदे हैं, बाजू के फंदे के साथ हमारे पिछले हिस्से के फंदे हैं, अगले हिस्से के फंदे हैं, तो हर हिस्से को हम दूसरे हिस्से से अलग करने के लिए बीच में हमारे पास एक फंदा होगा जो कि एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करेगा। तो यहाँ से अब हम हमारे जो फंदे हैं उनको डिवाइड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरफ से हम फंदे डिवाइड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम फंदे लेंगे अगले हिस्से के 17 फंदे, और 17 फंदों में से हमारे जो 7 फंदे हैं वो हैं हमारे पट्टी के, जो हमारी बटन पट्टी है। 7 फंदे बटन पट्टी के हैं और 10 फंदे जो हैं हमारे वो अगले हिस्से के हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 17 फंदे काउंट करेंगे। यहाँ से ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 फंदों के बाद यहाँ पे हम एक मार्कर लगा देंगे। यहाँ हमने एक मार्कर लगा दी। ये हो गया हमारे अगले हिस्से के फंदे। ये वाले फंदे हो गए हमारे एक अगले हिस्से के फंदे। इसके बाद हमने काउंट करने हैं बाजू के फंदे। अगला हिस्सा एक, उसके साथ ही बाजू के फंदे। जो हमारी बाजू के फंदे हैं वो हैं 11। उससे पहले हमने एक फंदा रखना है जिसके दोनों तरफ हम बाद में फंदे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 17 फंदे, उसके बाद ये मार्कर, उसके बाद एक फंदा ये, इसके साथ ही हम एक स्टिच मार्कर और लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टिच मार्कर। पहले ये 17 फंदे, उसके बाद ये एक फंदा, इसके दोनों तरफ हमने फंदे बढ़ाने रेगलान के शेप देने के लिए। उसके बाद ये आ गया हमारा स्टिच मार्कर। इसके बाद हमने यहाँ पे 11 फंदे काउंट करने हैं अपनी बाजू के लिए। तो यहाँ से स्टिच मार्कर के आगे से हम 11 फंदे काउंट करेंगे। ये होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो यहाँ ये हो गए हमारे 11 फंदे। यहाँ पे हम फिर एक स्टिच मार्कर लगाएंगे। ये हो गया हमारा 11 फंदों के बाद एक स्टिच मार्कर, इस तरह से। अब 11 फंदों के बाद ये जो 11 फंदे हैं बाजू के हैं, ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक फंदा यहाँ पे जिसके दोनों तरफ हमने फंदे बढ़ाने हैं, तो इसी के साथ एक मार्कर हम और लगाएंगे। तो ये आ गया हमारा, इसके साथ ही ये दूसरा स्टिच मार्कर। अब ये हो गया हमारे पास एक तरफ एक फ्रंट का आगे का हिस्सा, ये आगे का हिस्सा, और ये आ गया हमारा बाजू का हिस्सा। एक बाजू और एक अगला हिस्सा। अब हमने काउंट करने हैं अपने फंदे पिछले हिस्से के। पिछले हिस्से में हमारे फंदे हैं 24 फंदे। तो यहाँ पे अब हम 24 फंदे काउंट करेंगे। यहाँ से जहाँ हमारा मार्कर लगा है, मार्कर के आगे से 24 फंदे काउंट करेंगे। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। अब 24 के बाद 24 फंदों के बाद यहाँ पे हम एक स्टिच मार्कर लगाएंगे। ये 24 फंदे हो गए हमारी बैक साइड के फंदे। अब इसी के साथ अगला फंदा, इसके साथ फिर हम एक स्टिच मार्कर लगाएंगे, एक फंदा छोड़ के यहाँ पे।
ये हो गया हमारा दूसरा स्टिच मार्कर। तो इस तरह से हमने एक अगला हिस्सा, एक बाजू और पिछला हिस्सा इनमें मार्किंग कर दी है। और हर हिस्से को, यहाँ से भी आप देख सकते हो, हर हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करने के लिए बीच में हमारे पास एक फंदा है। इसी फंदे के साथ हमने, इसी फंदे के दोनों तरफ हमने फंदे बढ़ाने हैं। अब पिछले हिस्से के फंदे 24 फंदे हमने मार्क कर लिए हैं और यहाँ पे दोनों तरफ एक फंदे के जो ये एक फंदा हमें दूसरे हिस्से से अलग करता है, उसके दोनों तरफ हमने स्टिच मार्कर लगा दिया है। अब यहाँ पे हमने फिर बाजू के फंदे जो हैं उनको काउंट करना है। बाजू के फंदे हैं 11, तो यहाँ पे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 फंदों के बाद यहाँ पे हमें स्टिच मार्कर लगाएंगे। अगर आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है तो आप छोटा सेफ्टी पिन भी यूज कर सकते हो। अगर फंदे याद रख सकते हो तो उसकी भी जरूरत नहीं है। ये हो गया एक स्टिच मार्कर। अब इस फंदे के साथ फिर दोबारा स्टिच मार्कर लगाएंगे हम, ताकि हमें ध्यान रहे कि इस फंदे के दोनों तरफ हमने एक एक फंदा बढ़ाना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टिच मार्कर। अब हम इन फंदों को काउंट कर लेते हैं कि अभी हम इन फंदों को काउंट कर लेते हैं कि ये कितने हैं। ये हमारे पास 17 फंदे होने चाहिए। तो यहाँ से काउंट करते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। तो इस तरह से हमने जो हमारे फंदे हैं उनको डिवाइड कर दिया है। जो हमारे फ्रंट के हिस्से हैं उनमें है 17 फंदे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और इसी के साथ जो बाजू हैं, दोनों फ्रंट जो हैं आगे के हिस्से हैं उनके साथ बाजू है। बाजू में 11 फंदे हैं और बीच में है हमारे पास 24 फंदे। और हर जो है, हर हिस्सा जो, हर पार्ट जो है, जैसे कि अगला हिस्सा है ये बाजू है, तो बीच में एक फंदा है जो इन दोनों हिस्सों को अलग करता है, जिसके दोनों तरफ हमने एक एक फंदा बढ़ाना है। अब यहाँ से हम अपना जो है अगला हिस्सा शुरू करते हैं और यहाँ पे हम जो अपने फंदे बढ़ाने शुरू करेंगे। जो हमारा ये हम पट्टी का हिस्सा है, पट्टी के 7 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। क्योंकि मैं गार्टर स्टिच उल्टा उल्टा बुन रही हूँ तो यहाँ पे पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद में 6 फंदे उल्टे बुनूंगी। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये हो गया हमारे पास 7 फंदे जो कि हमारी पट्टी के हैं। ये हैं 2 4 6 और 7। अब यहाँ से जो अगले हिस्से के फंदे हैं उनको हमने सीधा बुनना है, जहां पे हमने अपना फंदा बढ़ाना है वहां तक। ये होगी, और वो फंदे हैं हमारे जो 10 फंदे। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये हो गए हमारे 10 फंदे। अब यहाँ पे हम ये मार्कर को निकालेंगे, उनको अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पे एक फंदा हम बढ़ा देंगे। तो ये हो गया हमारा फंदा जो हमने बढ़ाया है। अब फिर मार्कर को निकाल देंगे। यहाँ पे हमने जो है उनको सिलाई के ऊपर लपेटना है। अब बाजू के 11 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदों के बाद ये मार्कर है, इसको निकालेंगे और ये हमारा जो एक फंदा है इसके साथ हमने फंदा नया बनाना है। उनको सिलाई के ऊपर लपेटा और ये एक फंदा सीधा बुना। अब फिर हम मार्कर को निकाल देंगे, उनको अपनी तरफ किया और यहाँ पे हमने पिछले हिस्से के 24 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24। अब फिर मार्कर को निकाल देंगे और हमें यहाँ पे फिर एक फंदा बढ़ाना है। जो ये फंदा है इसके साथ जो एक एक बीच में एक्स्ट्रा फंदा रखा है उसके दोनों ओर हमने फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ पे ये पहला फंदा बढ़ाएंगे, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा। अब पिछले हिस्से के साथ ही हैं हमारे बाजू के फंदे। तो यहाँ पे हम अब 11 फंदे बुनेंगे, उनको सिलाई के ऊपर लपेट के एक फंदा सीधा बुना। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। मार्कर को निकालेंगे, उनको अपनी तरफ किया, एक फंदा सीधा बुना, उनको अपनी तरफ किया। अब ये लास्ट वाले फंदे जो हैं इनको हमने सीधा बुनना है, 7 फंदे पत्ते के छोड़ के। अब ये गले का बॉर्डर हम बना चुके हैं, तो यहाँ पे हम एक बटन होल भी बनाएंगे। तो ये पहले 10 फंदे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये हैं हमारे पास पट्टी के फंदे। तो पट्टी के फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। यहाँ पे मेरे पास 7 फंदे हैं, 3 फंदे बुनने के बाद मैं यहाँ बटन होल बनाऊंगी। ये हो गए 2 फंदे, ये 3, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, 2 फंदे इकट्ठे बुने और ये हो गया हमारा बटन होल। और पट्टी के अगर फंदे हम काउंट करेंगे यहाँ से, ये 7 ही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब उल्टी सिलाई जो होगी, उल्टी तरफ से जितने भी फंदे हमने बुनने हैं सारे उल्टे बुनेंगे। पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और बाकी के जितने भी फंदे हैं उनको हमने उल्टा बुनना है। सारी सिलाई हमारी उल्टी जाएगी, चाहे हम ये अपना जो है रेगलान का हिस्सा बुन रहे हैं, चाहे हम इसके बाकी के हिस्से बुनेंगे, उल्टी तरफ से सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। अभी आगे हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ। अब यहाँ पे हम यहाँ देख सकेंगे कि कहाँ कहाँ हमने अपना फंदा बढ़ाया है। अब यहाँ पे देखिए, ये एक फंदा है, इसके दोनों तरफ फंदा बढ़ाया है हमने। इसी तरह से इसके साथ है ये बाजू के साथ, यहाँ पे भी हमने ये एक फंदा है जिसके दोनों तरफ फंदा बढ़ाया है। ये पिछला हिस्सा है जिसमें ये एक फंदा है, इसके दोनों तरफ फंदा बढ़ाया है। और ये बाजू का और अगला हिस्सा है जिसके दोनों तरफ हमने एक एक फंदा बढ़ाया है। अब यहाँ से हम जो है दोबारा फिर अपनी सीधी सिलाई पे आ गए हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारा और 6 फंदे उल्टे, क्योंकि ये पट्टी के फंदे हैं, इनको हमने इसी तरह से बुनना है एंड तक। यह 5, 6 और ये 7, ये 7 फंदे उल्टे ये पट्टी के। उसके बाद ये हम पिछली बार यहाँ 10 फंदे थे, अब यहाँ हो जाएंगे 11 फंदे। जो हमने पिछली बार फंदा बढ़ाया था उसको हमने सीधा बुनना है। ये फंदा है, इसे हमने पिछली बार बनाया था, इसको सीधा बुना और ये जो है इस फंदे के साथ हमने फंदा बढ़ाना है। उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, एक फंदा सीधा बुना, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा और यहाँ पे भी फंदा सीधा बना। ये जो बाजू के फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे, मतलब कि जहाँ पे फंदा एक हमारा सीधा है उसके ही दोनों और फंदा हमने बुनना है, नया फंदा बनाना है। और जो पिछला फंदा हम नया बना चुके होंगे उसको हमने सीधा बुन लेना है। उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, एक फंदा सीधा, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, दूसरा फंदा सीधा। तो बाकी के सारे फंदे हमारे सीधे ही बुने जाएंगे। इस तरह से हम हर जो है हर सिलाई में अगर देखेंगे तो जो एक एक फंदा है, हमने जो एक एक फंदा रखा था वो था एक, यहाँ पे है ये एक फंदा यहाँ है जिसके आसपास हमें फंदा बढ़ाना है, एक यहाँ है, ये हो गए 2 फंदे और एक फंदा हमारा ये है जिसके दोनों तरफ फंदा बढ़ाया, ये है 3 फंदे और ये है चौथा फंदा। तो 4 जगह पे हम फंदा बढ़ा रहे हैं। ये है पहला फंदा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 4 फंदों के साथ हम
फंदे बढ़ा रहे हैं उसके दोनों ओर। तो टोटल हम एक सिलाई में जो फंदे बढ़ा रहे हैं वो है हमारे 8 फंदे। यहाँ पे 2, 2 4, 2 6 और 2 8। तो हर सिलाई में हम 8 फंदे बढ़ा रहे हैं। और हमें जो है ये जो फंदे बढ़ाने हैं ये अगली 17 हमें टोटल 17 बार फंदे बढ़ाने हैं। तो ये मैं दूसरी बार फंदा बढ़ा रही हूँ। दूसरी सिलाई है मेरी सीधी जिसमें कि मैं फंदे बढ़ाऊंगी। इसके बाद 15 सिलाई जो सीधी में और डालूंगी जिसमें कि मुझे फंदे बढ़ाने हैं। तो एक सिलाई में हम 8 फंदे बढ़ा रहे हैं। तो एंड तक जो है हमारे पास टोटल जो फंदे होंगे 120 के आसपास। तो ये जो है इसी तरह से हम ये अपने फंदे बढ़ाते जाएंगे और 120 के आसपास जो है हमारे फंदे हो जाएंगे एंड तक, जहां तक हमने अपने फंदे बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे फिर जो है मैं 2 फंदे बढ़ाऊंगी एक ही फंदे के दोनों तरफ। मतलब कि हर सीधी सिलाई में हम 8 फंदे बढ़ा रहे हैं। हर एक फंदे के दोनों तरफ एक एक फंदा, जिसमें से एक फंदा अगर साइड की बात करें तो उसमें एक फंदा बाजू में चला जाएगा, एक फंदा अगले हिस्से में होगा। इसी तरह बाजू के साथ जो फंदा बढ़ाएंगे एक फंदा बाजू के साथ होगा, दूसरा फंदा जो है पिछले हिस्से के साथ चले जाएगा। मतलब कि हर हिस्से में हम जो है 2-2 फंदे हमारे आएंगे। सिर्फ हमारे अगले हिस्से होंगे जिसमें एक एक फंदा जो है नया बनेगा साथ में। यहाँ पे भी हमने नया फंदा बना लिया। एक फंदे के साथ दो नए फंदे बनाए, दोनों तरफ एक एक फंदा करके। और हमारे जो पट्टी के फंदे हैं उनको हमने हर सीधी सिलाई में उल्टा ही बुनना है। उल्टी सिलाई तो हमारी सारी उल्टी हम बुन ही रहे हैं। तो ये हो गए हमारे 2-2 फंदे जो हमने बढ़ा लिए हैं। इस तरह से 2-2 फंदे मैं बढ़ा चुकी हूँ। तो इसी तरह से मुझे टोटल 17 फंदे बढ़ाने हैं। 2-2 फंदे बढ़ चुके हैं मेरे, एक पहली सीधी सिलाई में, एक दूसरी सीधी सिलाई में। तो 15 बार मैं फंदे और बढ़ाऊंगी तो उसके लिए 30 सिलाई में और बुनूंगी। अब तक का जो हमारी ये रो काउंटिंग है वो हो चुकी है 3। तो ये गार्टर स्टिच रोज है, हम गार्टर स्टिच रोज को काउंट करेंगे क्योंकि हमारे पास ये पट्टी है। तो ये 3 गार्टर स्टिच रोज हैं, 2 वो गार्टर स्टिच रो हैं पट्टी की जिसमें कि हमने फंदे बढ़ाए थे। तो टोटल 5 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ हम पूरी कर चुके हैं। जहां तक हमारे फंदे बढ़ेंगे वहां तक हमारी जो टोटल गार्टर स्टिच रोज की लेंथ होगी वो होगी 20। 3 गार्टर स्टिच रोज जो है हमारी वो गले की हैं, गले का जो ये गले की पट्टी है जो उसकी है। और उसके बाद 17 गार्टर स्टिच रोज हमारी वो होंगी जिसमें हमने फंदे बढ़ाने हैं। 2 बार मैं फंदे बढ़ा चुकी हूँ, 15 बार मैं फंदे और बढ़ाऊंगी। और फंदे हमने हर सीधी सिलाई में बुनने हैं। हर सीधी सिलाई में बुनते हुए नए फंदे बनाने हैं। उल्टी सिलाई में कोई फंदा नहीं बढ़ेगा। उल्टे फंदे सारे हमने बिल्कुल एंड तक, जहां तक हमने इसको पूरा करना है, उल्टे ही बुने जाएंगे। तो अभी मैं जो है 15 फंदे और बनाऊंगी। इसके साथ ही अपनी जो है 20 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ को कंप्लीट करूंगी। और ये गार्टर स्टिच रोज जो है हम ये हमारा जो पट्टी है, पट्टी के गार्टर स्टिच रोज को काउंट करेंगे। इसी में हम इक्वल डिस्टेंस पे, बराबर की दूरी पे बटन होल भी बनाते जाएंगे इस तरफ। तो अभी जो है मैं अपनी ये 20 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ को कंप्लीट करती हूँ। अभी हमने हमारी 15 गार्टर स्टिच रोज की जो लेंथ थी वो कंप्लीट कर ली है। और उसी में हमने हमारे फंदे भी बढ़ाए हैं। हर सीधी सिलाई में 8 फंदे। मैंने पहले बताया था कि हम 120 फंदे बढ़ाएंगे, लेकिन टोटल जो हमारे फंदे बढ़े हैं 17 सिलाई में वो है 136 फंदे। और फंदे बढ़ाने के बाद हमारा जो ये कार्डिगन है ऊपर से रेगलान का, उसकी शेप इस तरह से हो जाएगी। हमारे जो आगे के हिस्से हैं इसमें जब हमने शुरू किया था, ये जो गले की पट्टी बुनने के बाद हमने फंदे डिवाइड किए थे, तो अगले हिस्से में थे 17 फंदे। 10 फंदे हमारे इस हिस्से के थे, 7 फंदे थे हमारी पट्टी के, तो टोटल थे 17 फंदे। 17 फंदे हमने और बढ़ाए यहाँ पे, और ये हो गए टोटल 34 फंदे। बाजू की बात करें तो दोनों तरफ की जो बाजू थी उसमें थे 11-11 फंदे। और इसमें हमने
दो दो फंदे बढ़ाए, एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ा और एक फंदा यहाँ पे बढ़ा, तो 11 फंदे पहले थे, 17 और 17 34 फंदे हमने और बढ़ाए, तो टोटल हो गए ये हमारे पास 45 फंदे। अगर पिछले हिस्से की बात करें तो पिछले हिस्से में थे हमारे पास 24 फंदे। 24 फंदे जब हमने फंदे गले का बॉर्डर बुनने के बाद डिवाइड किए थे, और 17 फंदे हमने बढ़ाए दोनों तरफ, 17 इस तरफ और 17 इस तरफ, तो हो गए 34 फंदे, और टोटल हमारे पास हुए ये 58 फंदे। ये जो एक एक फंदा है हमारा, जो एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करने के लिए हमने ये फंदा डाला था, जिसके दोनों ओर हमने फंदे बढ़ाए हैं, ये फंदे हम अगले और पिछले हिस्से के साथ एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ से जो हम अपना अगला हिस्सा बनाएंगे उसको हमने पूरे का पूरा गार्टर स्टिच रोज में बुनना है। उसमें जिस तरह से हमने इसको सीधी तरफ से सीधा बुना और उल्टी तरफ से उल्टा बुना, लेकिन इससे अगले हिस्से को हमने गार्टर स्टिच रोज में बुनना है। यहाँ पे हम अपनी बाजू के दोनों तरफ की बाजू के फंदे जो हैं वो स्टिच होल्डर पे उतार लेंगे, और यहाँ से शुरू करते हुए ये फंदे हम स्टिच होल्डर पे उतारेंगे। इन फंदों को हमने नहीं बुनना। इसके बाद पिछला हिस्सा, पिछले हिस्से के बाद दोबारा फिर हम यहाँ पे अगले हिस्से पे आ जाएंगे। तो अभी हम यहाँ से बुनना शुरू करते हैं। ये फंदे मैंने सर्कुलर नीडल्स पे इसलिए उतारे थे क्योंकि फंदे बहुत ज़्यादा हो गए थे। पहले फंदे थे हमारे पास 82 स्टिचेस, और जब हमने फंदे बढ़ाए तो टोटल हो गए 136 फंदे हमने बढ़ाए, तो हमारे पास टोटल 218 फंदे हो गए थे। तो बुनने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी, इसीलिए मैंने फंदे जो थे वो सर्कुलर नीडल्स पे शिफ्ट कर दिए थे। अब यहाँ से हम जो है अपना अगला हिस्सा शुरू करेंगे, और अगला हिस्सा हमारा सारा जो है, चाहे बाजू का हिस्सा हो चाहे अगला पिछला हिस्सा हो, उसे हमने गार्टर स्टिच रो में बुनना है। अब यहाँ से एक बार इस तरह से भी मैं दिखा देती हूँ। अगर यहाँ से हम इसको इस तरह से करेंगे तो ये हमारा जो है इसकी शेप इस तरह से हो जाएगी, ये शेप हो जाएगी। अब हम इससे निचला हिस्सा यहाँ से बाजू बनाएंगे। तो अभी सबसे पहले हम निचला हिस्सा बनाएंगे। अब मैं इनको जो है स्ट्रेट नीडल पे शिफ्ट करूँगी। तो यहाँ से बुनना शुरू करते हैं वैसे ही जिस तरह से अभी इनको बुनते आ रहे हैं, लेकिन इसको हमने गार्टर स्टिच रो में बुनना है। तो स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, और बाकी के सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे, चाहे वो पट्टी का हिस्सा है चाहे बाकी का हिस्सा है। जो एक एक फंदा एक्स्ट्रा है बीच में हमारा, जिसे हमने दो हिस्सों को डिवाइड करने के लिए डाला था, उसे हम अगले और पिछले हिस्से में जो है एडजस्ट करेंगे। तो जो फंदों की काउंटिंग है, एक बार फंदे जो हैं इकट्ठे करने के बाद हम उनको काउंट करेंगे। तो ये जो है यहाँ से मैं फंदे जो है सारे उल्टे बुनूंगी। इसके बाद की जो सारी बुनाई होगी हमारी वो उल्टी होगी। अभी तक हम 20 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ को कंप्लीट कर चुके हैं, और हमें अब यहाँ से जो है 33 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ और बुननी है। हमें टोटल जो लेंथ चाहिए इसकी वो 53 गार्टर स्टिच रोज की चाहिए, 53 गार्टर स्टिच रोज की। 20 गार्टर स्टिच रोज जो है हम बुन चुके हैं, और अब हम जो है 33 गार्टर स्टिच रोज और बुनेंगे, जिसके लिए हम 66 सिलाई बुनेंगे। 33 सीधी तरफ से, 33 रोज सीधी तरफ से, और 33 उल्टी तरफ से। 33 रोज ही हम उल्टी तरफ से बुनेंगे। और जो एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा है, जो दोनों हिस्सों को, अगले हिस्से को और बाजू को के फंदों को जो है अलग करता है, उसे हमने अपने अगले हिस्से में ही एडजस्ट करना है। अगला और पिछला हिस्सा इसको हम इकट्ठा बुन रहे हैं, तो इसमें एडजस्ट करेंगे। ये हमारा वो फंदा है जिसे हमने दोनों हिस्सों को अलग करने के लिए ये फंदा डाला था, और इसके दोनों तरफ हमने एक एक फंदा बढ़ाया, हर सीधी सिलाई में रगलान की शेप देने के लिए। तो इस फंदे को हमने जो है अगले हिस्से के साथ ये एडजस्ट कर लिया। तो अब ये फंदे जो हैं हमारे, इनको मैं स्टिच होल्डर पे उतार लूँगी। यहाँ मेरे पास स्टिच होल्डर है। अगर स्टिच होल्डर ना हो तो आप इसको सिलाई पे भी उतार के रख सकते हो। तो यहाँ पे ये फंदे जो हैं, जो एक फंदा है हमारा जिसके दोनों तरफ हमने फंदे बढ़ाए हैं, उससे पहले फंदे तक, उस फंदे को हमने अगले और पिछले हिस्से में एडजस्ट करना है। तो उस फंदे को हम स्टिच होल्डर पे नहीं उतारेंगे। हमने जो बाजुओं के फंदे हैं हमारे,
45 फंदे, 11 फंदे तो हमने पहले डाले थे, 17 फंदे उसके बाद हमने बढ़ाए थे दोनों तरफ रेगलान की शेप में। तो वो जो फंदे होंगे हमारे 45 फंदे, उनको हम स्टिच होल्डर पे उतार लेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है फंदों को स्टिच होल्डर पे उतार रही हूँ। 45 फंदे हम उतारेंगे स्टिच होल्डर पे, दोनों तरफ के 45 फंदे जो होंगे हमारे, उन्हें हम स्टिच होल्डर पे उतार लेंगे। बाजू हम बाद में बनाएंगे और बाजू को भी हमने गाटर स्टिच रो में ही बुनना है। अब यहाँ पे जो है हमने ये फंदे उतार लिए हैं। ये वो फंदा है जिसके दोनों और हमने फंदे बनाए थे, तो इस फंदे को हम जो है अगले और पिछले हिस्से में एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये मेरे फंदे हैं, इनको मैं इस तरफ करूँगी और ये जो पिछले हिस्से के फंदे हैं इनको हम साथ में अगले हिस्से के साथ ही बुनना शुरू कर देंगे। अब हम अगला और पिछला हिस्सा दोनों अगले हिस्से और पिछला हिस्सा इनको इकट्ठा बुनेंगे इस तरह से। और ये फंदे तो मुझे उल्टे बुनने थे, तो यहाँ से जो है मैं इन फंदों को उल्टा बुनूंगी इस तरह से। तो ये फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे। तो पिछला हिस्सा जो है हमने अब हमारा जो अगला हिस्सा है उसके साथ जोड़ दिया है। सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये है एक पहली सिलाई है तो थोड़ा सा दिक्कत आती है, उसके बाद तो जो है एडजस्ट हो जाता है। तो ये पूरे फंदे जो हैं, जहाँ तक हमारा वो एक फंदा है जो कि जिसके दोनों ओर हमने फंदे बढ़ाए थे, वहाँ तक जो है हम सारे फंदे बुनेंगे उल्टे उल्टे। तो ये आगे हम अपने बिल्कुल एंड पे इसी हिस्से के पिछले हिस्से के, और ये वाला फंदा जो है हमने इसको पिछले हिस्से के साथ ही बुनना है। अब ये जो फंदे हैं बाजू के, इनको हम फिर स्टिच होल्डर पे उतारेंगे। ये हमारे पास जो एक तरफ के फंदे हमने उतार दिए थे पहले, 45 फंदे थे वो, और ये दूसरा हिस्सा जो है उसके भी 45 फंदे हम स्टिच होल्डर पे उतार लेंगे सारे के सारे। तो ये फंदे मैंने स्टिच होल्डर पे उतार लिए हैं और इनको हम अब इसके साथ जो दूसरा हिस्सा है हमारा, उसे भी हम पिछले हिस्से के साथ जो है जोड़ देंगे, और इसको भी हमने उल्टा बुनते हुए ही जोड़ना है। हमने जो है टोटल फंदों में से 45 फंदे दोनों तरफ की बाजुओं के निकाल दिए हैं, और बाकी के जो हमारे फंदे हैं उनसे हम अब अगला और पिछला हिस्सा दोनों मिला के बनाएंगे, क्योंकि अब अगला ही हिस्सा पिछला हिस्सा हमारा जो है उसे हमें फिर बाद में सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने हमारे अगले और पिछले हिस्से जो है वो इकट्ठे कर लिए हैं, और यहाँ पे जिस साइड पे हम बटन होल बना रहे हैं उसको हम वैसे ही बनाते जाएंगे इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये होगी हमारी पहली सिलाई, जिसमें कि हमने सारे फंदे इकट्ठे किए अगले और पिछले हिस्से के। अब यहाँ पे एक बार हम जो है अपने फंदे काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास कितने फंदे बनते हैं टोटल। तो मैं दो फंदे इकट्ठे करके जो है गिनूंगी इनको। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100, और यहाँ से 100 के बाद से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 130 फंदे हैं, जिसमें कि हमारे जो हैं 14 फंदे पट्टी के हैं, बाकी हमारे अगले और पिछले हिस्से के फंदे हैं। अब ये पूरी सिलाई उल्टी तरफ से हमारी जो है वो उल्टी बुनी जाएगी। सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं उल्टी तरफ से।
अब मैं इसको स्ट्रेट नीडल्स पे बुन रही हूँ। आप चाहे सर्कुलर पे या स्ट्रेट पे, जिस तरह से आपको ठीक लगे आप वैसे बुन सकते हो। उल्टी तरफ के सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। पहला फंदा हर सिलाई पे हमने बिना बुने उतारना है। तो ये होगी हमारी उल्टी सिलाई। अभी हमने एक गार्टर स्टिच रो जो है वो कंप्लीट कर ली है। इसी तरह से हम 32 गार्टर स्टिच रोज और कंप्लीट करेंगे अपनी 33 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ को पूरा करने के लिए। एक गार्टर स्टिच रो के लिए मैंने 2 सिलाई बुनी है, तो 32 सिलाई के लिए जो और अभी हमने बुननी है 64 सिलाई बुनेंगे हम, 32 सीधी तरफ से और 32 उल्टी तरफ से। तो अभी जो है एक गार्टर स्टिच रो बुनने के बाद मैं 32 गार्टर स्टिच रोज और बुनूंगी, ताकि मुझे 33 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ जो है वो पूरी मिले, और उसके बाद हम अपने फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। इस तरफ हम जो है बटन पट्टी जो है हमारी, इसमें हम ये बटन होल्स भी बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम इक्वल डिस्टेंस पे एंड तक जो है बटन होल भी बनाते जाएंगे। तो अभी जो है मैं अपनी 32 गार्टर स्टिच रोज और बुन के अपनी 33 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ को कंप्लीट करते हैं। हमने अपनी 32 गार्टर स्टिच रोज जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। इसी के साथ हमारा जो है अगला और पिछला हिस्सा उसकी लेंथ कंप्लीट हुई। जब हमने अपना ये कार्डिगन स्टार्ट किया था ऊपर से गले के बॉर्डर से, तो 3 गार्टर स्टिच रोज हमारी गले के बॉर्डर की थी। उसके बाद 17 गार्टर स्टिच रोज में हमने फंदे बढ़ाए थे। तो ये यहाँ तक गले से लेके फंदे बढ़ाने तक टोटल गार्टर स्टिच रोज हमारी थी 20। उसके बाद जो नीचे का हमने हिस्सा बनाया अगले और पिछले हिस्से को जोड़ के, उसमें हमने 33 गार्टर स्टिच रोज और बुनी। तो ये होगी हमारी टोटल 53 गार्टर स्टिच रोज। हमारा जो कार्डिगन है इसकी लेंथ जो है हमने 53 गार्टर स्टिच रोज की बनाई है। तो अब एक बार हम यहाँ से अपनी जो है ये गार्टर स्टिच रोज को काउंट करेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक जो है हमारी गले की, और जो हमने फंदे बढ़ाए हैं ये वो गार्टर स्टिच रोज हैं। उसके बाद जो निचला हिस्सा है उसमें इसके आगे की है 33 गार्टर स्टिच रोज। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और ये 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और ये 50 51 52 53। तो ये हमारी 53 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ कंप्लीट हुई। अब हम अपने फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। यहाँ पे बंद कर देंगे यहाँ से अपनी बुनाई, और ये जो हमने फंदे बंद करने हैं उन्हें हम सीधा बुनते हुए बंद करेंगे। ये जो गार्टर स्टिच रोज बुनी है वो हमने उल्टा बुनते हुए बुनी थी, लेकिन यहाँ पे हम फंदे सीधे बुनते हुए अपनी जो बुनाई है उसको बंद करेंगे। सारे फंदे हम बाइंड ऑफ कर देंगे। इसको सीधा बुनते हुए अगर हम बंद करेंगे तो हमारी जो ये चेन है वो सीधी तरफ आएगी फंदे बंद करने के बाद। तो ये सारे फंदे हमने सीधे बंद करने हैं, और इनको थोड़ा लूज बंद करेंगे, ज़्यादा टाइट बंद नहीं करेंगे, नहीं तो ये नीचे से इकट्ठा होता जाएगा। अगर आप टाइट बुनते हो तो आप 1 नंबर बड़ी सिलाई से भी जो ये फंदे हैं उनको बंद कर सकते हो। अगर आपको लगे कि ये जो है नीचे से बंद करते हुए टाइट हो रहा है, तो आप इसको, ये जो है अभी हम 9 नंबर की सिलाई से इसको बंद कर रहे हैं, क्योंकि इसी से हमने पूरा कार्डिगन अपना बनाया था। तो आप इसको 8 नंबर की सिलाई से भी बंद कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सारे फंदे मैं एक एक करके सीधा बुनते हुए, इस तरह से हमें चेन चाहिए जो है, ताकि ये जो है सीधे हिस्से की तरफ आए बाहर की तरफ। तो इसीलिए इसको हमने सारे फंदे सीधे बुनते हुए इनको बाइंड ऑफ करेंगे, बंद करेंगे। तो हमने हमारे सारे फंदे ऑलमोस्ट बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अगला और पिछला हिस्सा हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमने हमारी बाजू बनानी शुरू करनी है। अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा हमने जो रगलान की शेप देने के लिए फंदे बढ़ाए थे उसके बाद इकट्ठा बुना है, तो उसको सिलने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो वूल है उसको एक्स्ट्रा छोड़ूंगी, ताकि बाद में सुई के साथ जब हम इसको अंदर टक करें तो आसानी से हो जाए।
ये हो गया हमारा फ्रंट और बैक, अगला पिछला हिस्सा कंप्लीट इस तरह से। इसके बाद अब हम बनाएंगे इसकी बाजू, दोनों एक एक करके जो है इसकी बाजू बनाएंगे। उसको भी हमने जो बाजू है गाटर स्टिच रो में ही बुनेंगे। तो यहाँ पे ये जो फंदे मैंने स्टिच होल्डर पे निकाल रखे थे, इनको अपनी सिलाई के ऊपर ले लेते हैं फंदों को। सारे फंदे जो हैं उनको हम अपनी सिलाई के ऊपर ले लेंगे जिससे हमने इसको बुनना है। बाजू को सिलना पड़ेगा क्योंकि इसको हम 2 सिलाई पे बुन रहे हैं। तो ये सारे फंदे एक एक करके हम अपनी बुनने वाली सिलाई जो नेटिंग नीडल है उसके ऊपर ले लेंगे। ये जो फंदे हैं हमारे पास, ये टोटल है 45 फंदे जो बाजू के फंदे हैं। तो अब हमारी जो बाजू है हमने 45 फंदों के साथ बनाने शुरू करनी है। यहाँ से थोड़ा सा ये फंस रही है तो यहाँ से मैं इसको निकाल रही हूँ इस तरह से। 45 फंदे हैं हमारे बाजू के, दोनों बाजू के। तो यहाँ पे जो है आप चाहो तो 45 फंदे ही पूरे रख सकते हो बाजू के लिए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि बाजू आगे से ज़्यादा खुली ना हो तो हम इन फंदों को बीच बीच में कम करेंगे। तो यहाँ पे ये जो हम अपनी बाजू बुन रहे हैं, इसका नीचे का हिस्सा, इसको भी हमने गाटर स्टिच रोज में ही बुनना है क्योंकि हमारा अगला पिछला हिस्सा भी हमने गाटर स्टिच रो में बुना है, तो इसको भी हमने गाटर स्टिच रो में ही बुनना है। तो इसलिए बीच बीच में यहाँ पे हम इसके फंदे जो हैं उनको कम भी, यहाँ पे एक बार हम अपने फंदे गिन लेते हैं कि कितने हैं। ये 45 फंदे थे, लेकिन एक बार यहाँ पे हम काउंट करेंगे इनको। मैं 2-2 करके इनको काउंट करूँगी। तो ये है 2, ये 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 और ये एक 45। तो अब यहाँ से हम इसमें जो है ये वूल अटैच करेंगे क्योंकि हमने इसको यहीं पे छोड़ दिया था। तो यहाँ पे मैं जो है वूल अटैच करके इसको, और इससे भी हमने गाटर स्टिच रो में ही बुनना है जो हमारी बाजू है। इस तरह से यहाँ पे इसको एक बार एक नॉट लगा देते हैं ताकि ये खुले ना। पहला फंदा हम बिना बुने, पहले इसमें हम जो है स्टार्टिंग से ही पहली सिलाई में पहला फंदा बुनेंगे, उसके बाद हम पहला फंदा नहीं बुनेंगे। अब बाकी के फंदे जो हैं उनको हमने गाटर स्टिच रो में बुनना है। सारे फंदे गाटर स्टिच रो में बुने जाएंगे, उल्टे उल्टे बुनेंगे क्योंकि जो अगले हिस्से और पिछले हिस्से के की गाटर स्टिच थी वो मैंने उल्टा उल्टा बुनते हुए बुनी थी। तो इसमें जो है हम इसमें भी उल्टा उल्टा बुनते हुए ही बुनेंगे। और इसकी जो लेंथ होगी हमारी बाजू की, आगे वाले और पिछले हिस्से से थोड़ी छोटी होगी। तो इसके लिए हम 30 गाटर स्टिच रोज बुनेंगे। इसमें टोटल 45 फंदे हैं। जब तक हमारा जो है नीचे का हिस्सा जो स्टार्टिंग वाला इसका एंड वाला पोर्शन है बाजू का, वहाँ तक हमें जाना है बुनते हुए, तब तक हमें इसके जो है 41 फंदे हम रखेंगे। और 4 फंदे जो हैं वो उनको हम बीच में 2 फंदे इकट्ठे बुनते हुए घटाएंगे। आप चाहो तो जो है 45 फंदे हैं, 45 फंदों के साथ भी बुन सकते हो, लेकिन मैं इसको जो 41 फंदों के साथ बुनूंगी। तो टोटल जो है हमारी इसकी जो लेंथ, जो टोटल इसकी लेंथ है गाटर स्टिच रोज, हमें 30 गाटर स्टिच रोज चाहिए। तो इसमें 10 गाटर स्टिच रोज बुनने के बाद जो है मैं साइडों पे दोनों तरफ 2-2 फंदे इकट्ठे बुनूंगी ताकि 2 फंदे कम हो। उसके बाद 10 गाटर स्टिच रोज बुनने के बाद फिर 2-2 फंदे साइडों पे इकट्ठे बुनूंगी। तो इस तरह से जो है मैं
4 फंदे इसमें कम करूंगी ताकि लास्ट में मेरे पास 21 फंदे बचे। आप चाहो तो फंदे जो है 21 नहीं 41 फंदे मेरे पास बचे, तो आप चाहो तो 38 फंदे भी रख सकते हो, 36 फंदे भी रख सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको आगे से लूज रखूंगी, तो इसलिए मैं जो फंदे रखूंगी इसमें एंड में जो बाजू जहां से शुरू होती है वहां पे 41 फंदे रखूंगी, और 4 फंदे जो है बीच में मैं उनको घटाऊंगी। पहले जो 2 फंदे घटाने हैं मुझे, वो मैं 10 गाटर स्टिच रोज बुनने के बाद घटाऊंगी। टोटल लेंथ जो मुझे इसकी चाहिए वो चाहिए 30 गाटर स्टिच रोज की। तो एक बार मैं फंदे 10 गाटर स्टिच रो बनाने के बाद घटाऊंगी, एक बार 2 फंदे मैं अगली 10 गाटर स्टिच रोज बुनने के बाद घटाऊंगी। तो इस तरह से 4 फंदे मैं इसमें से कम करूंगी। आप चाहो तो इतने फंदे भी रख सकते हो। तो यहाँ पे ये मेरी एक गाटर स्टिच रो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि मैंने एक बार स्टार्टिंग में और एक बार सीधी तरफ से एक सिलाई बुनी है और एक उल्टी तरफ से बुनी है। तो 2 सिलाई बुनने के बाद मेरी जो है एक गाटर स्टिच रो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद मैं 9 गाटर स्टिच रोज और बुनूंगी और दोनों तरफ एक एक फंदा जो है उसको घटाऊंगी अपने जो है एंड तक के फंदे कम करने के लिए, क्योंकि मुझे लास्ट में 41 फंदे चाहिए इसमें। तो 9 गाटर स्टिच रोज और बुनने के बाद यहाँ पे मैं अपने दोनों तरफ 2-2 फंदे इकट्ठे बुन के 2 फंदे कम करूंगी। अभी हमने बाजू की 10 गाटर स्टिच रोज कंप्लीट कर ली हैं। यहाँ से अब जो है स्टार्टिंग से हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब यहाँ पे हम दोनों तरफ एक एक फंदा घटाएंगे। तो उसे बहुत सिंपल, बहुत तरीके से घटाना है। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद उनको अपनी तरफ करके 2 फंदे इकट्ठे उल्टे बुनेंगे। बाकी सारे के फंदे जो हैं हमने उल्टे बुनने हैं लास्ट के 3 फंदों तक, क्योंकि लास्ट के जो 3 फंदे हैं उसमें से पहले 2 फंदे जो हैं उनको हम इकट्ठा बुनेंगे, उल्टे बुनते हुए ही उनको हमने जो है घटाना है फंदों को। तो आगे ये हम इसके एंड पे ये 2 फंदे बुनने के बाद ये हमारे पास 3 फंदे हैं, 3 में से 2 फंदे हम इकट्ठे बुनेंगे और लास्ट वाला फंदा अकेले बुनेंगे। तो इस तरह से इसके बाद 10 सिलाई और बुनेंगे। 10 सिलाई और बुनने के बाद फिर दोनों तरफ एक एक फंदा इसी तरह से घटाएंगे। तो लास्ट में हमारे पास 41 फंदे रह जाएंगे। आप चाहो तो जो है 45 फंदों के साथ भी अपनी बाजू पूरी कर सकते हो। तो इसी तरह से अब यहाँ पे मेरे पास जो है ये फंदा घटाने के बाद ये टोटल जो गाटर स्टिच रोज हैं वो 11 हो गई हैं। पहले 10 थी। एक ये वाली गाटर स्टिच रो में मैंने फंदा घटाया था, तो 11 गाटर स्टिच रोज मेरे पास हो चुकी हैं। 19 गाटर स्टिच रोज में और बुनूंगी, क्योंकि मुझे 30 गाटर स्टिच रोज की लेंथ चाहिए। 10 गाटर स्टिच रोज और बुनने के बाद एक एक फंदा दोनों तरफ में और घटाऊंगी, तो टोटल मेरे 4 फंदे घट जाएंगे। लास्ट में मेरे पास 41 फंदे रहेंगे। तो 30 गाटर स्टिच रोज चाहिए हमें, लास्ट में 41 फंदे चाहिए अपनी बाजू को पूरा करने के लिए। तो अभी जो है मैं अपनी 19 गाटर स्टिच रोज और बुनूंगी और इसी के साथ 2 फंदे और घटाऊंगी, दोनों तरफ एक एक फंदा 10 गाटर स्टिच रोज के बाद, और अपनी बाजू जो है उसको कंप्लीट करूंगी। हमने हमारी 30 गाटर स्टिच रोज की लेंथ जो है बाजू की वो पूरी कर ली है। इसको एक बार काउंट कर लेते हैं। यहाँ से यह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। अब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमने जो अगला और पिछला हिस्सा बनाया था उसको बाइंड ऑफ किया था। इसको बाइंड ऑफ करना है सीधा बुनते हुए, और थोड़ा हम इसको लूज बाइंड ऑफ करेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे। तो इस तरह से ये सारे फंदे हम बाइंड ऑफ कर देंगे। जिस तरह से हमने अपनी एक बाजू बनाई है उसी तरह से हम अपनी दूसरी बाजू भी बनाएंगे। तो ये सारे फंदे मैं इसी तरह से बाइंड ऑफ करूंगी सीधा बुनते हुए। तो ये हमने हमारे जो फंदे हैं उनको
सबको बंद कर दिया है, बाइंड ऑफ कर दिया है। जिस तरह से हमने ये बाजू बनाई है उसी तरह से हम अपनी दूसरी बाजू भी बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से, इतनी ही लेंथ। इसी तरह से हम उसके जो है 4 फंदे हर 10 गार्टर स्टिच रो पे 4 फंदे जो हैं उनको कम करेंगे। 2-2 फंदे हर 10 गार्टर स्टिच रो के बाद, जिस तरह से हमने इस बाजू में किया था। ये जो वूल है मैं थोड़ी ज़्यादा काट रही हूँ ताकि इसी के साथ हम अपनी जो है बाजू की सिलाई कर सकें। जिस तरह से इसकी एक बाजू बनाई उसी तरह से मैंने इसकी ये दूसरी बाजू भी बना रखी है। तो यहाँ पे हमारा जो ये टॉप से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक बुनते हुए हमारा ये जो कार्डिगन है, फ्रंट ओपन रेगलान कार्डिगन, हमारा ये तैयार है। अब हम जो है इसकी बाजू की सिलाई करेंगे और इसमें जो है बटन लगाएंगे। तो यहाँ से जो है मैं ये इसको सिलना शुरू करती हूँ। ये जो एक्स्ट्रा वूल इसके साथ लगाई है मैंने, इसके साथ छोड़ी है मैंने, उसी के साथ हम जो है इसको सिलेंगे, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हम नॉर्मल स्वेटर सिलते हैं। यहाँ पे एक जो पहला फंदा है बिना बुने उतारा था, तो यहाँ पे जो है मैं इसकी जो चेन बनती है फंदा उतारने के बाद, उसको एक बार एक तरफ से और एक बार दूसरी तरफ से लेते हुए इसको अब मैं सिलूंगी। सिर्फ बाजू ही सिलनी है हमने इसमें, क्योंकि अगला और पिछला हिस्सा तो बुनाई के साथ ही हमने इकट्ठा कर लिया था, तो उसको सिलने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम सिर्फ बाजू सिलेंगे। एक तरफ से एक फंदा, जो चेन है, चेन का एक फंदा और एक तरफ से दूसरा फंदा लेते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे। नीचे से शुरू करते हुए ऊपर तक इसको सिलते हुए लेके जाएंगे हम यहाँ से। और जिस तरह से एक बाजू को सिला है वैसे ही हम दूसरी बाजू को सिलेंगे। तो अब यहाँ पे मैं एक तो ये दोनों बाजू सिलूंगी और इसी के साथ जो है अपने बटन्स भी लगाऊंगी। तो यहाँ पे ये जो है मैं एक बार एक तरफ से चेन लेते हुए और एक बार दूसरी तरफ से, और इसको सिलना हमने सीधी तरफ से है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, है तो ये गार्टर स्टिच रोज है, तो चाहे सीधी तरफ हो चाहे उल्टी तरफ हो एक ही जैसी होंगी, लेकिन यहाँ पे जो है मैं इसको सीधी तरफ से सिल रही हूँ। तो इसकी सिलाई जो है दोनों बाजू की हम सीधी तरफ से ही करेंगे। हमने हमारा कार्डिगन सिल भी लिया है और इसके बटन्स भी लगा लिए हैं। हमारा जो ये कार्डिगन है ये हमने गले से शुरू किया था और स्टार्ट किया था हमने 82 फंदों के साथ 82 स्टिचेस। उसके बाद हमने 3 गार्टर स्टिच रोज बनाई अपने गले की पट्टी के लिए, और इसके बाद हमने हमारे जो ये फंदे थे उनको 5 हिस्सों में डिवाइड किया। 2 हिस्से अगले, 2 हिस्से बाजू के और 1 हिस्सा हमारा बैक साइड का। और हमने जो ये फंदे अपने डिवाइड किए थे उसमें हमारा जो अगला हिस्सा है, दोनों अगले हिस्से जो हैं 17-17 फंदे थे, जिसमें से 7-7 फंदे हमारी बटन पट्टी के थे, और हमारा जो ये हिस्सा है इसमें 10 फंदे थे। और जो हमारी बाजू है, बाजू में दोनों बाजू में 11-11 फंदे थे, और हमारी जो ये बैक का हिस्सा है उसमें हमारे पास जो टोटल 24 फंदे थे। और इनको जो हमारे ये फंदे थे इनको फंदों के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करने के लिए बीच में एक फंदा था। एक फंदा अगले हिस्से और बाजू के बीच में था, एक फंदा बाजू और पिछले हिस्से के बीच में था। इसी तरह से इस तरफ भी एक फंदा जो था एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ अलग करने के लिए था। और इसी एक फंदे के दोनों तरफ हमने फंदे बढ़ाए अपनी आगे की जो रेगलान की शेप देने के लिए। हमने टोटल 17 बार फंदे बढ़ाए। ये जो है यहाँ पे आप जाली देख रहे हो, यहाँ पे हमने 17 बार फंदे बढ़ाए। 17 इस तरफ, 17 इस तरफ, मतलब हर एक फंदे के दोनों तरफ हमने 17 बार जो है फंदे बढ़ाए। तो उसके ये फंदे बढ़ने के बाद
हमने जो है अगला और पिछला हिस्सा जो है उनको इकट्ठा किया, उनको इकट्ठा बुना, जिसमें कि हमारे पास टोटल 218 फंदे थे। उसी में हमारे बटन पट्टी के भी फंदे थे। जैसे जैसे हम अपने रेगलान के फंदे बढ़ाते गए, अपना नीचे का हिस्सा बुनते हुए हम इसको फिनिश तक लेके आए हैं। उसमें हमने जहाँ एक तरफ हमारी जो पट्टी है, पट्टी में एक तरफ हमने बटन होल्स भी बनाए। अपना रेगलान का हिस्सा पूरा करने के बाद नीचे का हिस्सा हमने गार्टर स्टिच रोज में बुना, जिसके लिए मैंने जो है टोटल यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 33 गार्टर स्टिच रोज हमने बुनी। तो हमारी जो टोटल लेंथ थी ये 53 गार्टर स्टिच रोज की बनती है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा जो है हमारा 3 गार्टर स्टिच रो हमारे गले की थी, 17 गार्टर स्टिच रोज हमारी वो थी जिसमें हमने रेगलान के फंदे बढ़ाए। उसके बाद जो उसके नीचे का हिस्सा है उसमें हमारी 33 गार्टर स्टिच रो थी। तो टोटल 53 गार्टर स्टिच रोज के साथ हमने अगला और पिछला हिस्सा जो है उसको कंप्लीट किया। इसी तरह से हमने अपनी बाजू बनाई, जो है 17 बार फंदे बढ़ाए हमने हमारे। तो यहाँ पे जब हमने लास्ट में हमारे पास यहाँ 45 फंदे थे। फंदे बढ़ाने के बाद 11 फंदे पहले थे, 17 एक तरफ, 17 दूसरी तरफ, 34 फंदे हमारे और बढ़े। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 45 फंदे थे। हमने ये वाला हिस्सा जो है उसको 45 फंदों के साथ शुरू किया और 41 फंदों के साथ उसको फिनिश किया, ख़त्म किया। 10 गार्टर स्टिच रोज बुनने के बाद मैंने दोनों तरफ एक एक फंदा जो है उसको कम किया। उसके बाद फिर 10 गार्टर स्टिच रोज बुनी, एक एक फंदा दोनों तरफ, फिर जो है उसको कम किया। और टोटल हमारी जो बाजू की लेंथ थी वो थी 30 गार्टर स्टिच रोज की। 30 गार्टर स्टिच रोज के बाद सीधी तरफ से हमने इन फंदों को बाइंड ऑफ किया। हमारा जो ये स्वेटर है, कार्डिगन है, इसको हमने बाकी जो अगला और पिछला हिस्सा था उसमें तो सिलाई की ज़रूरत ही नहीं थी हमें, लेकिन हमारी जो बाजू थी उसको हमने जो है यहाँ से जो है सिलना शुरू करते हुए यहाँ पे आके उसको फिनिश किया। दोनों तरफ की बाजू को हमने इस तरह से सिला। तो इस तरह से हमारा जो है 3 से 6 महीने के बच्चे के लिए हमारा जो ये कार्डिगन है बनके तैयार हुआ। रेगलान कार्डिगन टॉप से डाउन तक, ऊपर से लेके नीचे तक।